रामायण में हर एक पात्र के बारे में रहस्य बताए गए हैं, लेकिन रामायण का एक पात्र ऐसा भी है जिसके बारे में दुनिया को बहुत कम बताया गया है, और वो है माता सीता का सच। माता सीता का एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि माता सीता ने लंका में एक अन्न का दाना तक नहीं खाया था, फिर वो जीवित कैसे बची थी। चलिए जानते हैं माता सीता से जुड़े रहस्य के बारे में। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में माता सीता को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कहा गया है कि देवी सीता का बाल विवाह हुआ था। जानकारी मिलती है कि विवाह के समय उनकी आयु मात्र 6 साल थी। जी हाँ, 6 साल। चौंकाने वाली बात तो है, लेकिन यही वर्णित है वाल्मीकि रामायण में। देवी सीता सिर्फ 18 साल की थी जब वह भगवान श्री राम के साथ वनवास को चली गई थी। उनके बारे में एक जानकारी यह भी मिलती है कि शादी के बाद वह कभी अपने मायके जनकपुर नहीं गई। हालांकि वनवास पर जाने से पहले राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता से जनकपुर चलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। चलिए जानते हैं कि माता सीता कितने दिन रही थी लंका में। माता सीता को लंका में कुल 435 दिन रहना पड़ा था। जानकारी के मुताबिक जब वह लंका से लौटी थी तो उनकी उम्र 33 साल की थी। एक जानकारी यह भी है कि रावण के पास सीता नहीं बल्कि उनकी प्रतिछाया थी। इस दौरान उनका असली रूप अग्निदेव के पास रहा। रामायण में आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा कि माता सीता जब लंका में थी तब उन्होंने हमेशा ही खाना खाने को मना किया था। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये कैसे मुमकिन है। तो हम आपको बता दें कि किस कारण माता सीता को लंका में नहीं लगती थी भूख प्यास। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि सीता माता ने लंका में कुछ भी खाया पिया नहीं था। इसकी वजह थी सीता हरण के बाद इंद्र ने उन्हें एक ऐसी खीर बनाकर खिलाई जिसके बाद उन्हें भूख प्यास नहीं लगती थी। हालांकि तुलसीदास ने ऐसा कोई वर्णन नहीं किया है। सशरीर अपने धाम लौटी थी माता सीता। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सीता माता ने वाल्मीकि आश्रम में जब लव कुश को जन्म दिया तो उस समय देवर शत्रुघ्न भी वहीं मौजूद थे। श्री राम द्वारा जल समाधि लेकर देह त्यागने की जानकारी मिलती ही सीता माता जब धरती की गोद में समाई तो सशरीर ही अपने धाम लौट गई। इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में उनको लेकर अलग अलग जानकारियां सामने आती हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर का उल्लेख नहीं किया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में सीता का उल्लेख कुल 147 बार आता है। मानस में सीता स्वयंवर का भी जिक्र है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर का जिक्र नहीं आता है। दोस्तों, दोनों ही महान रामायण रचयिता के द्वारा जो रामायण लिखी गई है उनमें भेद जरूर है, और ये हर एक मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो किस कथन को मानता है। तो ये थी माता सीता से जुड़ी दिलचस्प जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।